हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करें। जनता बेताब है, बेकरार है सत्ता परिवर्तन को लेकर। फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहती है, IT पार्क, SEZ जैसे चीज़ें बिहार में खुले वो चाहती है। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहिए। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। महागठबंधन की तरफ से आज जो है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस के VIP के नेता की बात करें या लेफ्ट पार्टियों के, और तेजस्वी यादव खुद इसमें शामिल हुए और तेजस्वी यादव ने कई बातों का जिक्र किया। वहीं मैनिफेस्टो की बात करें तो इसमें 25 बिंदु जो है, मुख्यतः 25 बिंदुओं को शामिल किया गया, जिसमें ज़मीन की बात करें यानी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको घर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में जो है 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात कही गई है। वहीं नौकरी की बात करें, तेजस्वी यादव नौकरी को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं और नौकरी को लोगों ने ऐलान किया कि जिस घर में नौकरी नहीं है उस परिवार के सदस्य को नौकरी दिया जाएगा। उसके अलावा गैस की कीमत में भी भारी छूट दिया जाएगा, यानी 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा जीविका दीदी की बात करें या आशा की बात करें या वृद्धा पेंशन की बात करें, तमाम ऐसे 25 एजेंडों पर जो है तेजस्वी यादव ने आज जो है अपना मैनिफेस्टो महागठबंधन की तरफ से जारी किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने NDA पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनको बताना चाहिए। बजट की बात को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर में इन पर कितना बजट खर्च होगा, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया पहले NDA को तो अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए, उसके बाद से सारा चीज़ हम बता देंगे। सुनवा देते हैं आपको तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो जारी करने के बाद से क्या कुछ कहा है। आपने देखा कि बिहार की जनता बेताब है, बेकरार है सत्ता परिवर्तन को लेकर के। मौका ढूंढ रही थी, अब मौका 6 तारीख को और 11 तारीख को बिहार की जनता को मिलेगा और इस बार बिहार की जनता मौका चूकेगी नहीं। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाने यहाँ बिहार की धरती पे चाहती है, निवेश चाहती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहती है, IT पार्क, SEZ जैसे चीज़ें बिहार में खुले वो चाहती है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने, अच्छा शिक्षा में गुणवत्ता, लोगों को, बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, दवा की व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने, किसानों का आय दुगुना हो, मजदूरों को राहत और सम्मान दे, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन मुक्त बिहार की जनता इस बार चाहती है। ये सृजन घोटाले वाले, ये बालिका गृह कांड वाले, जो CAG के रिपोर्ट में 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा घोटाला का है जो हुआ है, जो हिसाब किताब नहीं है, बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। आज ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मंत्री तो मंत्री रह गया, बेचारा कुछ नहीं कर पाता अपने विभाग में, विभाग जो है सचिव चलाने का काम कर रहा है। ये अफसरशाही जो हावी हुई है, इस बार बिहार की जनता ज़रूर जो है बदलाव करने का काम करेगी। तो हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, इसमें जितनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय बिहार, जय हिंद। बजट कहाँ से आएगा, बोल रहा है NDA, ऐसा कहाँ से आएगा इसके लिए? हर घर से एक रोजगार की आप कह रहे हैं, उसी पर पहले NDA से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब छोड़िए। एक एक चीज़ें इसमें जो लिखी गई हैं बिना एक्सपर्ट्स के राय के,
बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और आप सब लोग इसका गवाह बनिएगा। तो पहले एनडीए के लोग हमको क्या पूछते हैं, पहले अपना तो हिसाब दें कि उन्होंने जितना घोषणा किया है उसका बजट कहाँ से लाएंगे। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, और हम आपको कह के जा रहे हैं जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है, इसमें किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बिहार की जनता जो है भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, तो हमको लगता है कि इसमें कई चीज़ें हैं। मुख्य बिंदु जो हैं, मुख्य 25 बिंदु हैं, उसके बाद अलग अलग जो सेक्टर की चीज़ें हैं वो भी इसमें सम्मिलित जो है किया गया है। हमको लगता है एक बार आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, बहुत ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो प्रैक्टिकल है वही इन सब चीज़ों को हम लोगों ने घोषणा की है, हम लोगों का प्रण पत्र इसलिए हम लोगों ने जारी किया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। शराबबंदी की समीक्षा की बात की रही है, शराबबंदी कब करेंगे क्या? शराबबंदी की समीक्षा की बात नहीं, हमने पहले भी कहा कि भाई जो ताड़ी जो होता है, ताड़ी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे ताकि जो पासी समाज जो है उनका पूरा, आप देखिएगा कि आर्थिक तौर पे उनको कितना नुकसान हो रहा, घर परिवार जो है नहीं चल पा रहा, सबसे ज़्यादा प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है। टॉडी इट्स नॉट एन अल्कोहल, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो हमको लगता है इसमें कई एनडीए के लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया है। तो बाकी चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन हम लोग जो चीज़ क्लियर है वही बात यहाँ कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी आप लोगों के सामने रखेंगे कैसे हम देंगे। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव अपने मैनिफेस्टो जारी करने के बाद साफ कहते हो कि तेजस्वी का महागठबंधन का प्रण है, इसको हर हाल में पूरा करना है। जो हमने वादा किया है, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उस पर अध्ययन किया गया है बखूबी कि कैसे पूरा करना है, कितने दिन में पूरा करना है। पूरी तरीके से इसको एक तरीके से अध्ययन किया गया है हमारी टीम के द्वारा। वहीं उन्होंने तंज भी कसा है एनडीए को लेकर के कि आखिर में एनडीए को बताना चाहिए कि वो अपना मैनिफेस्टो कब जारी कर रहे हैं। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।